नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ आज विशेष में बात करेंगे दालों के बारे में। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दलाल गला कमेटी के प्रधान महेंद्र कुमार मित्तल जी। उन्हें लोग मार्केट वाले लिल्लू जी भी बोलते हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दालों के बारे में। मित्तल साहब, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, पहले तो आप अपना एक परिचय दें, उसके बाद जो है दालों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं महेंद्र कुमार मित्तल, दलाल गल्ला कमेटी का प्रधान, नया बाजार, दिल्ली। सर, अभी देखा गया कि फ़िलहाल दालों के रेट जो है कुछ घटे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दालों के रेट पड़े हुए हैं, कोई ज़्यादा मंदा तेज़ी की बात नहीं है, लेकिन जो चारों तरफ से बॉर्डर सील हो रहे हैं और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उससे रेट बढ़ सकते हैं। अगर माल नहीं आया, कच्चा माल नहीं आ पाया तो उससे रेट 20 से 25% के साथ हजारों कन्वेंसिंग एजेंट जो दलाल हैं जुड़े हुए हैं, तो क्या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या इसी के बारे में आप क्या कहेंगे? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक है। गवर्नमेंट को, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको थोड़ा समझना चाहिए। अब भाई जो भी बीच का रास्ता निकलता है उसको निकाल के अब किसान भी जिंदा रहे और व्यापारी जो है, जो कमीशन एजेंट है, वो भी जो है, जो सालों से इस काम को करता आ रहा है, जुड़ा हुआ है, अगर वो बंद हो जाएगा, मार्केट वो बंद हो जाएंगी तो कहाँ जाएगा वो। तो इसलिए तो हमारा यही कहना है, अभी गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर दोबारा विचार करके इसको अच्छी तरह से लागू करना चाहिए। कोई बीच में जो भी इसका जो रास्ता निकलता है उसको निकाल के अभी दोनों किसान भी हो रहे और कमीशन एजेंट जो है वो भी, कोई नया बाजार से हज़ारों कमीशन एजेंट जुड़े हुए हैं जो मंडियों से माल लेते हैं, दिल्ली में बेचते हैं या बाहर बेचते हैं जी। अगर मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो वह कहाँ जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। पिछले 5 से 6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, उससे पहले ही व्यापारी और किसान बहुत परेशान हैं। काम धंधे हैं नहीं, बंद पड़े हुए हैं, और ऊपर से अगर ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो बेरोजगारी और बढ़ बताएं कि जाएगी। चारों तरफ बॉर्डर सील होने के बाद मांग और आपूर्ति में जो अंतर आएगा, आने वाले टाइम में आपने बता दिया कि 20 से 25% जो है भाव बढ़ जाएंगे दालों के। इसी तरह हो सकता है कि सारी चीज़ों के भाव बढ़ जाए। तो स्टॉक के बाद नया बाज़ार में दालों के स्टॉक के बारे में क्या कुछ कहेंगे? यहाँ स्टॉक है, अगर है तो कितने दिनों तक आप खींच सकते हैं? नहीं, दिल्ली के अंदर स्टॉक तो बहुत है। 1 महीने 25 दिन तक तो कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए दालों में, लेकिन अगर ये लंबी चलती है हड़ताल जी, तो उसके बाद तो फिर जो है फर्क आएगा ही आएगा जरूर। 20-25 दिन का स्टॉक तो दिल्ली के अंदर है, तो इसमें भी 20-25 दिन तक तो दिक्कत नहीं आनी होते चाहिए। ही दालों के भाव जो है घट जाते हैं। अभी सब्जियों का आने का प्रेशर जो है ज्यों ही बना था त्यों ही चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर सील हो गए और इवन सब्जियां भी नहीं आ रही। कुछ बढ़े हैं इस आंदोलन को देखते हुए या अपने स्तर पर बने हुए हैं? दालों के भाव अभी तक तो अपने स्तर पर बिल्कुल बने हुए हैं, अभी कोई तेज़ी है नहीं। लेकिन अगर सब्जी की सप्लाई पूरी नहीं होती तो दालों के भाव ऑटोमेटिक बढ़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम सब्जी बहुत आती है तो मंदी होती है, दालों के भाव डाउन होते हैं, लेकिन वो अभी डाउन हो नहीं रहे। व्यापारी भी देख रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं अभी अगर सब्जियां नहीं आएंगी तो दालें की खपत ज़्यादा होएगी, तो इसलिए भाव अभी व्यापारी भी तोड़ नहीं रहे हैं। अगर सब्जियां ये ख़त्म हो जाता है ये आंदोलन तो सब्जी आ जाएंगी तो दालों के भाव डाउन जाएंगे। अगर नहीं खुलती तो दालों के भाव तेज होंगे ही होंगे, इसमें कोई भी नहीं रोक सकता इनको फिलहाल जी। अगर पार्टिकुलर कुछ दालों के बारे में अगर चर्चा की जाए सर, तो तुअर यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम क्या भाव पर बिक रहा है? क्या मंडी में थोक भाव? कच्चे माल का भाव तो 58 से 6,000 रुपये है, जी, और जो पक्का माल का तैयार माल का भाव इस टाइम 82-8200 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। और इसी तरह चना और मूंग? चना थोक भाव मंडी के अंदर 42-43 है, और दाल चने के भाव इस टाइम जो है 57 रुपये से लेकर 60 रुपये तक है। जी, और मूंग दाल? मूंग साबुत कच्ची मंडी के अंदर भाव इस टाइम चल रहा है 65-6500 रुपये, और मूंग धोए मूंग छिलका 80 रुपये से लेकर 92-93 तक है। जी सर, नया बाज़ार में आप काफ़ी लंबे टाइम से जो है व्यापार कर रहे हैं। अगर चलते चलते नया बाज़ार की कुछ समस्याओं के बारे में अगर बात की जाए तो किन समस्याओं पर आप जो नया है बाज़ार के अंदर
पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। जो व्यापारी भाई हैं जो आते हैं, बाहर से आते हैं, व्यापारी आते हैं, वो अपनी गाड़ी स्कूटर ले आते हैं, खड़ी करने की जगह नहीं है। एक सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इस पर थोड़ा जो ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई जो हमारी दिल्ली सरकार है उसको थोड़ा ये करना चाहिए, पार्किंग दे हमारे को। दिल्ली बाजार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।